दालों और मसालों के परफेक्ट कम्बिनेशन से आज मैं आपके साथ दलीम की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को देखने के बाद आपके लिए दलीम बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हलीम अल्लाह पाक का बाबरकत नाम है, तो हमें हलीम की बजाय दलीम ही कहना चाहिए। तो चलें फिर आज की ये मज़ेदार सी और नहायत ही आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक परात में लूँगी एक बड़ी कटोरी चने की दाल। तो ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र इसको देख लेते हैं। चने की दाल को हमने डबल अमाउंट में लेना है और बाकी दालों को हमने इससे हाफ़ रेशो में रखना है, ठीक है। हाफ़ कटोरी में लूँगी दूल्हे माश की दाल, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं। दालों को लाजमी एक दफ़ा चेक किया करें कि कंकर वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद हाफ़ कटोरी ही हमने ले ली है मसूर की दाल। मसूर की दाल को देखने के बाद जो लास्ट दाल है वो है मेरे पास मूंग की दाल, ठीक है। आई होप कि मैंने दालों के नाम सही लिए हैं। हाफ़ कटोरी मैंने दलिया इसमें शामिल किया है। आप दलिए की जगह पे गंदम भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और हाफ़ कटोरी मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं। तमाम दालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 2 से 3 दफ़ा पानी से धोएंगे, धो के तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो इनको कम से कम 1 घंटे के लिए तो लाजमी भिगो दें। उसके बाद हम हलीम मसाला तैयार करेंगे, यानी दलीम मसाला। तो दलीम मसाले के लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 लौंग हैं, और 1 चम्मच है मेरे पास यहाँ पे धनिया, खुश्क धनिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तमाम साबुत मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये आसान लगता है बनाना तो आप ये मसाला घर पे बना सकती हैं। अदरवाइज़ बाज़ार से पैकेट के मसाले मिल जाते हैं, हलीम मसाला, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो ये घर पे ख़ुद तैयार किया है, मुझे ये बहुत ही बेस्ट लगा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और साथ ही मैंने एक चूल्हे पे एक देगची के अंदर बोनलेस चिकन को रख दिया है ताकि वो बॉयल हो जाए। 1 घंटा भिगोने के बाद हमने दालों को डाल देना है प्रेशर कुकर के अंदर। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें नमक का, हाफ़ चम्मच डाला है हल्दी का, और तकरीबन 4 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल कर दी हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यानी कि 1 चम्मच इसमें मैं कुकिंग ऑयल का भी डालूँगी ताकि दाल का कोई दाना प्रेशर कुकर में ना फंसे, तो आराम से ये काम हो जाए, ठीक है। तो तकरीबन मैंने इसको दिए हैं 25 मिनट, ठीक है। 25 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। खोल के देख लें दालें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तमाम दालों को आपने देख लेना है, दालें ईज़िली गल जाएंगी। इनको आप ठंडा होने के लिए रख दें। एक बड़े देगचे में आपने तकरीबन हाफ़ कप ले लेना है कुकिंग ऑयल का, और इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको लच्छों की सूरत में काट लिया है, और हल्के गर्म ऑयल में हमने प्याज कर लेने हैं ब्राउन, और 7-7 चम्मच चलाते रहें ताकि ये इक्वली ब्राउन हो, कहीं से कच्चा ना रह जाए और ना ही कहीं से ज़्यादा जल जाए। चम्मच चलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना इनको। तो जब ये कलर आ जाएगा इस तरह का तो आपने इनको निकाल लेना है। निकाल के एक प्लेट में रख लें। जिस ऑयल में हमने प्याज़ों को फ्राई किया था उसी ऑयल में ही मैं 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर दिया था और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो ब्लेंडर ले लिया है मैंने। ब्लेंडर में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, और 1 कटोरी मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। और यहाँ पे जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी फ्राई हो रहा है। आपने इसको जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे आप इसकी भुनाई करें। और यहाँ पे प्याज और जो टमाटर का पेस्ट है वो भी बन चुका था, तो मैंने वो भी इसी में शामिल कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से, हमने मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेनी है। तो मसालों की बुनाई आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था स्पेशल हलीम मसाला, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ़ मैंने मसाला बचा के रख लिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। चिकन बॉयल हो जाए तो आप अपनी सिस्टर से कह लें या किसी भी घर से वाले से कह लें कि वो अपनी हेल्प करे, इसको रेशा रेशा कर दे, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
चिकन को जब आपने बॉईल करना है तो आप इसमें दालचीनी और लौंग लाजमी डालिएगा ताकि चिकन में से प्यारी सी खुशबू आए। चिकन को मिक्स किया था, उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था लाल मिर्च पाउडर का, और फिर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। दालों को ठंडा होने के बाद ग्राइंड करें और वो भी इसमें शामिल कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको करेंगे मिक्स। फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देना है ताकि दलीम जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा हम इसमें जो हरी मिर्चें हैं, अदरक है, हरा धनिया है, लीमू है और ब्राउन की हुई प्याज है, उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।